पर आपने जैसे पूछा कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है, आज भी कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट है जिसको हमने इलेक्ट करके भेजा है वो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट करेगी। अगर हम खाने कमाने में लग गए, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को राइज करने में लगे हुए हैं, अगर हम अपना बिट कर रहे हैं, तो जिन लोगों को हमने इलेक्ट करके भेजा है हमारी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, वो अपना पार्ट करें। लेकिन इसके लिए ये देखना आयरनी है कि इस चीज़ के लिए हमेशा हमेशा लड़ना ही पड़ता है। देखिए ये पहला इंसिडेंट नहीं है, और मैं बहुत ही भारी मन से ये कहना चाहती हूँ कि आखिरी भी नहीं होने वाला है। जिस हिसाब के समीकरण देश में चल रहे हैं, उन्नाव, कथुआ, मणिपुर, निर्भया, भवरी देवी रुके नहीं हैं, बहुत सारे हैं और आगे भी हो रहे हैं। ये इंसिडेंट होने के जस्ट बाद बिहार में और देहरादून में, आपने बताया शायद यूपी में भी और मैटर्स रिपोर्ट हो गए हैं। डाटा ये बोलता है, जो कि पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल है, वो ये बताता है कि हर 6 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट हो रहा है। देखिए, मैं अगर पॉजिटिव साइड पे इसकी बात करना चाहूँ, केसेस रिपोर्ट होना अच्छी चीज़ है, मतलब अवेयरनेस आ रही है। जिस स्टेट के अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसका मतलब वहाँ की पुलिस मशीनरी जो है वो काम कर रही है। वरना ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल ही ले लीजिए आप, 2019 के बाद उन्होंने तो क्राइम डाटा देना ही बंद कर दिया है। लेकिन जो स्टेट क्राइम रिपोर्ट कर रहा है, दे रहा है, डाटा दे रहा है, इसका मतलब वो एंट्री कर रहा है डायरी में कि ये क्राइम हुआ है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है। अगर एक क्राइम हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, वो कोर्ट में भी जाएगा। लेकिन डरने की बात वहाँ पे है जो स्टेट्स क्राइम रिपोर्ट ही नहीं कर रही। हमारे पास भी ऐसा आता है, लोग परेशान होकर आते हैं कि हम पुलिस के पास गए थे, हमारे पास यही गलत हो गया, उन्होंने तो मना भगा दिया हमें। ऐसा तो बहुत बार होता है कि अगर मान लीजिए जो जेन्युइन विक्टिम है, अगर वो पुलिस के पास जाती है और जाके बोलती है कि मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो बहुत बार 50% टाइम तो यही होता है कि पुलिस वाले उनको भगा देते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, एफआईआर नहीं कर रहे हैं। और उनको डर इस बात का है कि जितनी एफआईआर होंगी उनको लगेगा कि हमारे एरिया में क्राइम रेट ज़्यादा है, तो मैं रिपोर्टिंग कैसे करूँगा। एसएचओ साहब को इस बात का डर लगता है कि मेरे एरिया में क्राइम रेट ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए, मैंने कंट्रोल कर रखा है। और उसका सबसे आसान तरीका क्या है? एफआईआर रजिस्टर मत करो। जेन्युइन और नॉन जेन्युइन दोनों तरह की चीज़ होंगी। अगर कोई लॉ में है चीज़, उसका यूज़ भी होगा, मिसयूज़ भी होगा। लेकिन सिर्फ इस बात से कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, उससे उसकी वजह से जो जेन्युइन विक्टिम है उनको धार पे नहीं रखना चाहिए। और ऐसा तो बहुत बार होता है, सेंसिटाइजेशन नहीं है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई भी गवर्नमेंट इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाई है कि जहाँ पे फीमेल शुड फील सेफ, तो उस सिचुएशन में उस तरह की गवर्नमेंट को वहाँ रहने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। सिस्टमेटिक फेलियर है विकास, और आप और हम इस सिस्टमेटिक फेलियर के पार्ट हैं, शायद कंट्रीब्यूटर्स भी हैं। एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन मेरे डोर स्टेप पे आएगा, समहाउ जान पहचान होगी, कुछ होगा, या कहीं से मुझे ये पता लग जाएगा कि अगर ये आता है तो शायद मेरे 1-2 काम निकल जाएंगे। इस बेसिस पे हम वोट कर देते हैं। अच्छा, 500 रुपये दे रहा है वोट देने के और एक बॉटल दारू की दे रहा है, हम वोट कर देते हैं। एक एरिया के अंदर मेरा वोट बना हुआ है लेकिन मैं वोट देने नहीं जा रही हूँ, ठीक है, और मेरे नाम के ऊपर 4 वोट डल गए। सिस्टमेटिक फेलियर है। लेकिन इस सिस्टमेटिक फेलियर में सिर्फ जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो नहीं है ना, उनका वो फायदा लोग है। भी हैं, वो लोग भी तो हैं जो उस तरह के लोगों को इलेक्ट करके भेज रहे हैं। उनका फायदा है। हमारी पार्लियामेंट में अगर देखोगे अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, शायद कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस ना हो। देखो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि अगर कोई भी आदमी आपके पास वोट मांगने आ रहा है, उसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो आने वाले टाइम में हम कैसे उस आदमी से उम्मीद करेंगे कि वो आदमी आपके लिए काम करेगा, आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो अपनी जान बचाएगा या नहीं बचाएगा? पॉलिटिशियंस जितने भी हैं, आप डाटा उठा के देख लो, ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है जो पहले करोड़पति था, पॉलिटिशियन बनने के बाद लखपति हो गया हो। मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो बस में चलते थे और आज की डेट में कई सौ करोड़ रुपए की आमदनी के मालिक हैं। प्रॉब्लम एक और है सिस्टमेटिक फेलियर में। अभी जैसे हम देख रहे हैं, सिस्टमेटिक फेलियर में बात करें तो हमारे यहाँ एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। उस इन्वायरमेंट में क्या है, छोटे बच्चों तक पोर्नोग्राफी की एक्सेस है, जिनको सही गलत का पता नहीं है। मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है। जैसे हम दोनों बात करते हैं कई बार कि भाई ठीक है, बच्चे को खाना नहीं खा रहा या परेशान कर रहा है, मोबाइल फ़ोन दे दो। अब उस मोबाइल फ़ोन पे क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, वो आपके पास बहुत बार आपको नहीं पता होता है। जब बच्चे को ये पता ही नहीं है कि सही क्या गलत क्या है,
तो जो चीज़ उसके सामने आएगी वही सही है। वही सही है। ठीक है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखता है। बॉलीवुड की मूवी में ये दिखाते हैं कि हीरो ने हीरोइन को छेड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसको परेशान किया, और दिस इज़ नॉर्मल लाइफ। गाली दी, यू आर दी मैचो शोविनिस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें, तो यू आर दी हंक, भाई बैड बॉय। और वो बैड बॉय इज़ लाइक्ड बाय गर्ल्स, जैसा पोर्ट्रे किया जाता है। और कहते हैं एक तरफ की जो सिनेमा है बेसिकली वो समाज का आईना है। तो उस तरह की सिचुएशन, उस तरह के जब मैसेजेस सोसाइटी में जाते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। हमारे जैसे लोग ही तो उन मूवीज को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप और हम जैसे लोग जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, कहेंगे वाह यार बहुत बढ़िया मूवी थी, लेकिन उससे मैसेज क्या जा रहा है? हर आदमी उस मूवी को सिर्फ 2 घंटे का एंटरटेनमेंट नहीं देखता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ होती है, वो खुद को विजुअलाइज करते हैं उस तरह की सिचुएशन। आइडियल होते हैं वो। अगर लोगों को दिख रहा है कि भाई अल्लू अर्जुन किसी फिल्म में जाके किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो जिनके लिए वो आइडल है वो लोग भी उसको छेड़ने की कोशिश करेंगे अपने एरिया में लड़कियों को, कि भाई लड़की को तो प्यार हो जाएगा अगर मैं छेड़ूंगा तो। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की चीज़ें जब समाज में प्रमोट होंगी, सोसाइटी में प्रमोट होंगी, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही ना। पॉक्सो के केसेस, यानी जो बच्चे हैं 18 साल से कम के हैं, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। जैसे यू वर टेलिंग मी कि कितना 29% शायद 29% इंक्रीज हुआ है। तो अब 17 साल का लड़का, 13 साल का लड़का जिसके पास ये फ्री एक्सेस है इस तरह की, और वो क्राइम इस तरह के कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये होता है, ऐसा नॉर्मल है उसके लिए, क्योंकि वो टीवी में देख रहा है कि तो नॉर्मल है। आप इस तरीके की सीरीज लेके आ रहे हैं जहाँ पे स्कूल किड्स जो हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। देखिए हमारा एक टाइम, मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे गलत नहीं बता रही हूँ, हो सकता है समाज ये देखना चाहता है तो इस तरीके की चीज़ें बन रही हैं, लेकिन एक टाइम था जहाँ पे पूरी क्लास एक हारमोनी थी पूरी क्लास के अंदर, आपस में, चाहे मतलब फ्रेंड कोएड स्कूल्स के अंदर लड़के लड़कियों की शायद ना दोस्ती रही हो, लड़ाई वड़ाई हो जाती हो, लेकिन कोई दूसरे स्कूल का आके उनके स्कूल के बच्चे को नहीं छेड़ सकता था, उनके स्कूल की लड़की को नहीं छेड़ सकता था। वो एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर था।